हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज की जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स की वीडियो है, लेकिन ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं है बल्कि ये वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो है, जिसमें कि 22 मई से लेकर के 28 मई तक के करंट अफेयर्स को मैंने इंक्लूड किया है इसमें। चूंकि आज 28 मई है और आज का डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पाई, तो आज 28 मई के करंट अफेयर्स को भी मैंने इसी में मेंशन कर दिया है। तो वीडियो को एंड तक देखें और करंट अफेयर्स की वीडियो का लाभ उठाएं। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है एलेना रेयपकिना ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 24 मई 2023 को किस देश के आधिकारिक यात्रा पर थे? तो जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो वो है कतर। 21 मई 2023 को कहाँ G20 मेगा समुद्र तट स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 22 से 24 मई 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। किस समुद्री नौकायान से 6 महिला नौसेना अधिकारियों द्वारा नाविका सागर परिक्रमा में शामिल 17,000 समुद्री मील का सफर सफलतापूर्वक पूरा किया गया? तो यह INSV तारिणी से। किस राज्य की सरकार ने युवाओं के लिए नई योजना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रारंभ की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो चंडीगढ़ को। नॉर्वे के राजदूत हंस जैकब ने 22 मई 2023 को भारत के किस राज्य की 2 दिवसीय दौरा किया? तो झारखंड के। 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए फिजी के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल वोब डाडे ने श्री मोदी को अपने किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ग्रैंड कंपेनियन ऑफ लोगोहू से। 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने तमिल भाषा में लिखी गई किस किताब का तोक पिसीन भाषा में अनुवादित संस्करण को लॉन्च किया है? तो थिरुकुरल का। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता। और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने जीता। भारतीय एथलीट शैली सिंह ने जापान के योकोहामा में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलीट मीट में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। जल संसाधन के बेहतर उपयोग, जल संरचनाओं के संरक्षण एवं संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो मध्य प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडायवर्सिटी डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 22 मई 2023 को कहाँ जनगणना भवन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में किया। फिपिक 3rd शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पापुआ न्यू गिनी में किया गया। नौसेना अभ्यास का दूसरा संस्करण अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 निम्न में से किन 2 देशों का यह संयुक्त युद्धाभ्यास है? तो भारत और सऊदी अरब का। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 22 से 25 मई 2023 के बीच किस देश में आयोजित 16वीं लैंगकॉवी अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 23 में भाग लिया? आंसर है इसका मलेशिया में। G20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई। जल संसाधन के बेहतर उपयोग, जल संरचनाओं के संरक्षण एवं संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान पर रखा गया? तो तीसरे स्थान पर। विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मई को। हाल ही में किस देश ने 13वां बैडमिंटन सुदीरमन कप खिताब जीता? तो चीन ने जीता।
भारत और सऊदी अरब देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो अल जुबैल सऊदी अरब में। हाल ही में इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क IPSN को किसने लॉन्च किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हिरोशिमा में किया गया। 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला कहाँ रखी? तो ऑस्ट्रेलिया में रखी। हाल ही में कौन सा देश में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो नेपाल में। जर्मनी में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 में 500 प्रमुख वैश्विक AI सुपर कंप्यूटिंग की सूची में भारत के किस सुपर कंप्यूटर को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो एरावत को। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का जो आयोजन किया गया, इसका विषय रखा गया WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। 25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के शुभंकर क्या है? तो जीतू। IPL फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग। ISO कोपल्को के खुले सम्मेलन के 44वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। हाल ही में किसे ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो नामदेव सिरगावंकर को चुना गया है। वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान भारत से सर्वाधिक मूल्य के निर्यात किसके रहे हैं? तो इंजीनियरिंग का सामान का। G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे की तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 मई को। नए संसद भवन में ऐतिहासिक व पवित्र सेंगोल की स्थापना की जाएगी। यह किसकी प्रतीक के रूप में जाना जाता है? तो यह अंग्रेजों से भारत को सत्ता के हस्तांतरण के राजदंड और नैतिक नियमों का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर एरावत को विश्व में वरीयता क्रम में किस स्थान पर रखा गया है? तो 75वें स्थान पर रखा गया है। निक्षय पोषण योजना का संबंध किससे है? तो TB रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने से। उड़ान 5.1 योजना उड़ान स्कीम की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। INSV तारिणी का नाविका सागर परिक्रमा के संदर्भ में सभी कथन सत्य हैं? तो इनमें से सभी कथन सत्य हैं कि इसमें 188 दिनों में 17,000 समुद्री मील लंबे अंतर्महाद्वीपीय और अंतर्महासागरीय यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय चालक दल ने इस कार्य को पूरा किया। 23 मई 2023 को INSV तारिणी ने एक ऐतिहासिक यात्रा को पूरा कर गोवा बंदरगाह पहुंचा। G20 भ्रष्टाचार रोधी कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक 25 से 28 मई 2023 को कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। हैंके का वार्षिक दुख सूचकांक 2022 दुनिया के सबसे दयनीय देशों की सूची जारी की गई है। निम्नलिखित में से किस देश ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो जिम्बाब्वे ने किया है। हैंके का वार्षिक दुख सूचकांक 2022 ये दुनिया के सबसे दयनीय देशों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 103वें स्थान पर। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG द्वारा जारी दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों की वार्षिक सूची के अनुसार दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी कौन सी है? तो एप्पल है। कौन सा राज्य 25 मई 2023 को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया? तो केरल। 28 मई 2023 को नए संसद भवन उद्घाटन को यादगार बनाने के लिए कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो 75 रुपए का। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने लखनऊ में 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया? तो समर्थ अभियान का। किस देश के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन जून 2023 में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग वार्ता हेतु भारत यात्रा पर आएंगे? तो अमेरिका के।
किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 24-25 मई 2023 को किया गया? तो ये संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। विश्व थायराइड जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 25 मई को मनाया जाता है। उपन्यास टाइम शेल्टर के लेखक कौन है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव है। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो जेनेवा में। भारत में मनाए जा रहे 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार कार निर्यात करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन है। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSL-2 नोरी को लॉन्च किया? तो दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में MiG-29K के रात्रि लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक किस विमान वाहक पोत पर किया गया? तो INS विक्रांत पर। खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। बोला अहमद टिनुबू किस पश्चिमी अफ्रीकी देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ये नाइजीरिया के। किसने नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? तो नरेंद्र मोदी ने। तो ये थे 22 मई से लेकर के 28 मई तक के वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो, और आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और इसमें 28 मई के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो जो आज अपसेंट हुई तो उसे भी इस वीडियो में मेंशन कर दिया गया था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।